धन्यवाद अखिलेश जी। मैं आज के इस अखंड भारत कार्यक्रम में संविधान दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथि, सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्यगण और इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां एवं युवा साथियों तथा पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबों का पुलिस परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एक नारा दूंगा जो आप लोगों ने अभी पहले भी दिया है कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। भारतीय, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। भारतीय है। आप लोगों ने सभी पूर्व वक्ताओं से सुना, हमारे संविधान के बारे में बहुत कुछ बता गए। जानने समझने और उसको अंगीकृत करने की कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर यदि ये राष्ट्र धर्म की बात छोड़ दी जाए तो हमारे देश में ढेर सारे धर्म हैं। जिन धर्मों में मूल धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उपधर्मों में बौद्ध, जैन, जो भी अन्य धर्म हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथ लिखने वाले अलग अलग लेखक, जैसे महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी, वेदों की रचना क्या बोला जाए, उसको संग्रह कर्ता बोला जाए, तो उसकी रचना करने वाले भी वेद व्यास जी। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी, रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी, उसी तरह से कुरान लिखने वाले, बाइबल लिखने वाले और अन्य धर्म ग्रंथ लिखने वाले धर्म ग्रंथ लिख के, जिसके आधार पर हम लोग अपने अपना धर्म बनाया, उसको माना, उसको मान्यता दिया और उसके अनुकूल हम लोग आचरण करते हैं। अब समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का लिखा हुआ जो धर्म ग्रंथ है वह इतना प्रचलित हुआ कि उस पर उसी के अनुरूप हम लोग आचरण करते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। लेकिन हमारा संविधान महान हस्तियों के द्वारा लिखी गई, महान विद्वानों के द्वारा लिखी गई, ये हमारा संविधान है। पूर्व के एक वक्ता बोले कि अमेरिका का संविधान मात्र 32 पेजों का है। आप जानते हैं पेज बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी छोटी पेजों के हो सकती है, लेकिन हमारा संविधान जो मूल रूप में लिखी गई है 251 पन्ने उसमें है। लंबी चौड़ी भी है, 16 इंच चौड़ी और 22 इंच लंबी। पहले कागज कमजोर हुआ करते थे और आज भी बहुत ज्यादा मजबूत कागज नहीं है। कागज समय पर उसमें क्षरण लगता है और वो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाता है, झड़ने लगता है। तो पुराने समय में हमारे यहां पत्र बनाए जाते थे, जैसे ताम्रपत्र, भोजपत्र, चर्मपत्र और कागज। इस पर शास्त्रों को उकेरा जाता है, लिखा जाता था, शिलापट, इस तरह से। लेकिन हमारा संविधान चर्मपत्र पर लिखा गया और हम लोग सभी को याद करते हैं। लेकिन उस चर्मपत्र पर लिखने वाले जो लेखक हैं हमारे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिनके हस्तलिपि में हमारे संविधान का प्रथम पांडुलिपि लिखी गई है। संविधान
सभा के अध्यक्ष बनाए गए हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब को, जो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। इनके अलावे इसमें बहुत सारे सदस्य थे। इतने लोगों को रहते हुए, इतने विद्वानों के रहते हुए इसके लिखने में 1 साल 11 महीना 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। केवल अध्ययन भारत से नहीं की गई, अमेरिका के संविधान का अध्ययन किया गया, आयरलैंड के संविधान का अध्ययन किया गया, यूके के संविधान का अध्ययन किया गया, ढेर सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसमें से चुनकर वही चीजें जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप, हमारे अधिकारों के अनुरूप हो सकती थी, वैसे चीजों को समाहित हमारे संविधान में किया गया, जिसमें ऊंच नीच, सभी के लिए स्थान, सभी जातियों के लिए व्यवस्था। इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि वर्ग व्यवस्था को देखते हुए कि कौन सा वर्ग नीचे दबा हुआ है, कौन सा वर्ग ऊंचा है, किस वर्ग को उठाने की जरूरत है, ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे, बनी रहे, हमारी सामाजिक ढांचा विच्छिन्न न हो। इसको ध्यान में रखकर संविधान की रचना की गई। मैं यहां पर उपस्थित सभी जनमानस से आग्रह करूंगा कि अपने अपने धर्म ग्रंथों को अपने जीवन का मूल न बनाएं। धर्म ग्रंथ केवल हमें सीख देता है, हमें अच्छे आचरण करने के लिए, लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार देता है इस दुनिया में जीने के लिए। यहां ही नहीं, जब आप विदेशों में भी फंसते हैं तो संविधान के अनुरूप हमारी सरकार इंटरनेशनल न्यायालय में जाकर हमें इस संविधान के बलबूते ही हमें इंसाफ दिलाने का काम करता है। दावे में ना आए, राजनेता हों, अपने स्वार्थ में बोलेंगे, विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हैं वो अपने स्वार्थ में बोलेंगे, लेकिन ये हमारा संविधान अपने स्वार्थ में नहीं बोलता। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारणा को लेकर चलता है। जिस तरह से अपने धर्मों का प्रचार आप अपने गांव, समाज और जिनकी दायरा जितनी दूर तक है उस तरह से करते हैं, मैं चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद जो संविधान आपको अधिकार देता है, मैं थानेदार हूं, आने में विलंब हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए कि आज जनता दरबार भी थी शनिवार का। मैं एक बार 11 बजे पहले आया था और लौट के यहां से चला गया। बीच में जनता दरबार थी जिसको अटेंड करने में समय लगा। मैं बता रहा था कि मैं थानेदार हूं, गलत करने पर किसी को पकड़ कर लाता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से जितना दिन चाहे मैं नहीं रख सकता हूं। 24 घंटा 24 घंटा ही मैं थाना में रख सकता हूं। 24 घंटा के बाद हमको निर्णय लेना है, 24 घंटा के अंदर, कि हमें क्या करना है। पकड़े हुए व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करूं या फिर इन्हें मुक्त कर दूं। यह अधिकार कौन देता है? यह अधिकार आपको स्वतंत्रता के अधिकार से, यह संविधान आपको अधिकार देता है। जब तक इस चीज को आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, अपने अधिकार को बारे में नहीं जानेंगे, तो आपका शोषण किया जाएगा। शोषण करने के कई स्तर हैं, विभिन्न स्तरों पर आप शोषित होंगे। इसलिए संविधान को पढ़िए, समझिए। यदि आप ज्यादा समझ लिए हैं तो अपने आसपास के लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए और अपने अधिकारों के बारे में समझिए। तभी आप अपने अधिकार को पाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, जो आपके संविधान में निहित है। आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं, बताने के लिए मेरे पास और बहुत कुछ नहीं है। मैं आभार व्यक्त करता हूं सम्राट अशोक क्लब के
सभी पदाधिकारियों, सदस्यों का, जिनके द्वारा आज संविधान दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जो हमारे राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ है संविधान, इसका प्रचार प्रसार और इसमें दिए गए हमारे अधिकारों के बारे में इनके माध्यम से जन जन तक यह चेतना पहुंचाने की पहल की गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।